हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 21 मई को आ रही है। इसी दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का अंत किया था। यह कथा हमारे बच्चों को भगवान पर अटूट विश्वास करना सिखाएगी। उन्हें बताएगी कैसे एक राक्षस पुत्र भी भगवान का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है और कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए सारे बंधन तोड़ कर आते हैं। आइए यह विशेष कथा हर माँ हमारे साथ साथ अपनी संतान को सुनाए। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण का मुख्य संवाद भक्त प्रहलाद की कथा बताती है। प्रहलाद को हम सभी भक्त प्रहलाद के नाम से ही जानते हैं, पर क्या आप यह जानते हैं कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या हेतु हिमालय पर चले गए थे, तब देवराज इंद्र ने यह सुनहरा अवसर पाकर उनकी गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया था और तब वे प्रहलाद को गर्भ में ही मार देना चाहते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि राक्षस का पुत्र तो राक्षस ही बनेगा और आगे चलकर उनके लिए मुसीबतें उत्पन्न करेगा। परंतु तब देवऋषि नारद जी ने समझाया कि गर्भ में संस्कार बदले जा सकते हैं और वे कयाधु को अपने आश्रम ले गए। कयाधु के शिशु पर आश्रमीय वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। नियमित जप, सात्विक अन्न, हर समय श्री हरि का ही कीर्तन और प्रवचन चलता रहता। उस समय कयाधु इस बात से अनजान थी कि गर्भस्थ शिशु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वह तो इंद्र से बचने की खुशी में वहां खुशी खुशी रह रही थी। 9 महीने पूरे हुए और कयाधु ने एक सुकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। देवऋषि नारद जी उनसे सदा कहते, हे दिव्य संतान, मैंने तुम्हें ईश्वर पर विश्वास और आस्था का मार्ग बताया है। यह विश्वास पृथ्वी की महानतम शक्ति है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो पर्वत से टकराए तो पर्वत झुक जाए, सागर से मिले तो सागर शांत हो जाए। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र मंडल जिसकी ओर देखे वो अपनी कृपा बरसाने लगे। भूलोक का सारा भेद ही उसकी मुट्ठी में आ जाए। कठिन को सरल और असंभव को संभव बनाना उसके लिए खेल हो जाए। पुत्र, इस भक्ति के मार्ग को कभी ना छोड़ना। हम सभी ने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें। माता पिता, पूरा परिवार राक्षस जाति के थे। उन्होंने आगे भी सारे प्रयास कर लिए, किंतु वे प्रहलाद को भक्ति के मार्ग से नहीं डिगा पाए। ऐसी ही अद्भुत है गर्भ संस्कार की महिमा। हमारी संस्कृति में एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं जब गर्भ संस्कार द्वारा सदियों तक जिनका नाम अमर हो जाए, ऐसी दिव्य संतान, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति की गई। आइए आज फिर सभी माताएं संकल्पित होकर श्रेष्ठ संतान गढ़ने हेतु, उज्जवल भविष्य हेतु प्रयास करें।